सो गाइस, सभी को वेलकम टू मैप टू माय चैनल पे। बुटीक मैनेजमेंट कोर्स जैसे मैंने आप लोगों से कहा था वैसे ही हमने आज से स्टार्ट कर दिया है। तो आज इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। कस्टमर की जो रिक्वायर्ड होती है, जो कस्टमर चाहता है, जिस तरीके का सिलाना चाहता है, जिस तरीके से बनवाना चाहता है, उस तरीके की हम पोशाक बना के उनको प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे ये बात सिंपली तरीके से समझी जा सकती है, परिभाषित की जा सकती है कि बुटीक जो होता है वो कस्टमर के हिसाब से चलता है। कस्टमर जो आपसे चाहता है, अपनी इच्छा से बनवाना चाहता है, वो हम उनको बना के देते हैं। फाइनली ये तो बात रही बुटीक की परिभाषा की। अब हम 5 ऐसी ट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं जो हमारे बुटीक को खोलने से पहले बहुत जरूरी होती है। तो पहला है हमारा एरिया कैसा होना चाहिए, इसका चुनाव बहुत ध्यान से करना चाहिए। हमें कोई भी गलती ऐसी नहीं करनी चाहिए कि हमारा एरिया स्टेशन, बस स्टेशन या हॉस्पिटल या ऐसे एरिया में नहीं होना चाहिए, ऐसी बेसमेंट में नहीं होना चाहिए, दुकान का मुंह या दुकान का एरिया किसी गली में नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से कस्टमर को ना दिखाई दे या जहाँ पे पब्लिक ना आती हो, ऐसी जगह हमें नहीं खोलना चाहिए। दूसरी बात, आपके लिए अच्छा और सबसे अच्छा मैनेजमेंट करने के लिए अच्छे कारीगर होने चाहिए। मास्टर होंगे जो आपकी सिलाई करेंगे या आपका जहाँ से मटेरियल आएगा, फैब्रिक आएगा, और बहुत सारी चीजें हैं जो आप बुटीक में साज सज्जा के लिए लगाते हैं। और जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, काम करने वाले वर्कर हैं, और अकाउंटेंट अगर रखते हैं तो उसका इन सबकी सैलरी और इन सबसे पहले अच्छा होगा कि आप को अगर नॉलेज है तो आप करिए, साथ में खड़े होके सारा वर्क देखिए टाइम टेबल से। और दूसरी चीज, आप जितना हो सके इसको करने के लिए जो मास्टर हायर कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही अच्छे मतलब नॉलेज रखते हो, काफी एक्सपीरियंस वाले हो। तो इसमें आपका पैसा काफी खर्चा होता है। अगर आप खुद से करते हैं तो बेटर है। स्टार्टिंग के 6 महीने तो काम करने में थोड़ा वक्त लगता है। अब तीसरी बात कर लेते हैं कि हमारे जो टूल्स, जो हमारी मशीनें हैं और टूल्स हैं, ये सब का रख रखाव, जैसे हैंगर है, ये सब का जो एक बजट है, टेबल है बैठने के लिए। तो जो कि देखिए, सिलाई में क्या होता है, कस्टमर खड़े होके भी दे के चला जाता है, आपने नाप दिया चला गया। लेकिन आप जब बुटीक खोलते हैं तो बुटीक में आप एक रूम टाइप में बनाते हैं या एक जगह को, एरिया को ऐसा बनाते हैं जिसमें कस्टमर के साथ आए पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स या वो खुद वहां बैठ के वेटिंग एरिया में बैठ के वेटिंग कर सके, और उनके हिसाब से देखने के लिए कुछ चुनिंदा चीजें लगाई जाती है, जैसे मैगजीन रखा जाता है या कुछ ऐसे टॉयज या कुछ ज्वेलरी आइटम्स रख दिए जाते हैं कि जिससे वो खरीदारी करे तो आपका भी मार्जिन बना रहे। तो उन चीजों से भी आपका मार्जिन निकलता है, जैसे पर्स हो गया, ज्वेलरी होगी, ज्वेलरी आइटम्स, परफ्यूम, ये सारी चीजें भी एक जगह पे सेटअप करना चाहिए, ऐसी जगह पे जहाँ पे आप कस्टमर को बैठाते हैं। ये 3 बातों का विशेष ध्यान रखना होता है हमें। चौथी बात, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए जो हमारे जो फ्रंट एरिया है, फ्रंट एरिया में हमें ऐसी चीजों को सजाना चाहिए जो बहुत ही देखने में बहुत ही यूनिक हो और शो अप करती हो। और सेल्स के जो बोर्ड होते हैं, जो बोर्डिंग लगाए जाते हैं, ओपन का, सेल्स का, ये सब चीजों का आपका बहुत ध्यान देना होता है। तो पहला जो फ्रंट एरिया होता है उसमें आप ग्लासेस का यूज करते हैं। ग्लासेस का यूज इसलिए किया जाता है कि कस्टमर को दिखाई दे कि आपकी जो आप बुटीक में कर रहे हैं, जो सिलाई कर रहे हैं, किस तरीके के हैं। अगर मान लिया जो जिनको सिलाना है वो तो सिलाएंगे ही क्योंकि उनकी रिक्वायर्ड है, लेकिन जो लोग आपकी तरफ से आवागमन करते हैं, जो आते जाते रहते हैं, जिनको नहीं मालूम है कि आप बुटीक में अच्छा काम करते हैं या आप अच्छा बुटीक खोला गया है, तो उनकी नजर रखने के लिए उनकी नजर आप पे भी होनी चाहिए और वो आपको कैसे नजर रखनी है। तो इसका एक बेसिक सा स्टाइल है कि आप ग्लास के पास अच्छी यूनिक ड्रेसेस सजाएं, लगाएं, और अपनी खरीदारी का जो सेल्स डिस्काउंट बोर्ड लगाते हैं परचेस करने वाला, तो वो सारी चीजें वहां पे कस्टमर को फैसिलिटी दी जाए ताकि वो आपको देख के अट्रैक्ट हो जाए। तो अट्रैक्ट करने के लिए आपको ये सब इतनी चीजें करनी होगी। तो इसके लिए बेसिकली आप खुद से भी कर सकते हैं या किसी एक लड़की को या लड़के को, किसी भी एम्प्लॉयज को हायर कर सकते हैं। तो यहाँ तो हो गई ये 4 बातें जो जरूरी थी, आपको मैंने 4 बातें बताई। अब आते हैं 5वीं बात पे। 5वीं बात हमारी जो होगी, देखिए, कस्टमर को डील करना, कस्टमर के अकॉर्डिंग चीजें बनाना, प्रोडक्ट को सेल करना
और अपने मार्जिन में परचेस कराना, ये चीजें जो होती हैं ये आपकी बात पे, आपका जो बात करने का स्टाइल है, जो आप उनसे बात कर रहे हैं, उनका कोई भी रूडली या फैब्रिक को लेके या किसी चीज को लेके अगर वो कुछ भी कहते हैं, टोन्स करते हैं, तो ये नहीं कि आप उनको पलट के जवाब दे दें। वो अपना कह रहे हैं, आप एक कान से सुनिए, दूसरे से इग्नोर करने की कोशिश कीजिए। फिर दूसरी चीज, इन पॉइंट्स को कभी भूलिए नहीं कि कस्टमर ने बोला किया है। तो ये सब चीजें बहुत ध्यान देने वाली है। अगर कस्टमर ने बोला है तो आपको रिप्लाई तो नहीं करना है, बहुत पोलाइटली उनको जवाब देना है। और उनको अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो उनको, अगर आपने उनसे बोला है कि ये इतनी तारीख तक अवेलेबल हो जाएगी, अटेम्प्ट टू ऑन का मतलब हुआ कि आप तुरंत ही वो चीज उन्हीं वक्त पे करके दे कि जिससे कस्टमर के दिमाग में आपकी एक अच्छी छवि बने। तो देखिए, कोई भी शॉप होगी, अगर आप कस्टमर से अच्छा बिहेव नहीं करेंगे तो कस्टमर लेने के लिए बहुत जल्दी राजी नहीं होंगे। और एक बार ले लेंगे ठीक है, हर किसी में एक थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव का रहता है, लेकिन आपके पीठ पीछे जो टॉपिक छिड़ता है ना, जो बातें होती है, वो 4 लोगों से आर्ग्यूमेंट होते हैं। तो वहां पे आपको ऐसा रखना है अपना व्यवहार। अगर आप व्यवहार के अच्छे हैं तो और अच्छा बेटर बनाने की कोशिश कीजिए कि आपका काम बोलता है, आपका व्यवहार बोलता है। तो जैसा काम करेंगे, जैसा व्यवहार करेंगे, वैसा ही आप अपना बिजनेस ग्रो कर पाएंगे। तो ये 5 बातों का बहुत ध्यान रखिए। किसी भी कस्टमर से बात करने का, जगह का, आपका मैनेजमेंट का, और जो आपका खर्चा आने वाला मैनेजमेंट को, उसको मैनेज पहले से कर लीजिए। देखिए, बुटीक मैनेजमेंट आपको यही सिखा रहा है, यही चीज बता रहा है। ये मेरी तरफ से एक ट्रिक आजमा के देखिएगा, आपका बिजनेस ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेगा। आप कभी भी कोई चीज खोलते हैं तो स्टार्टिंग में लोगों की भीड़ कम होती है, तो आप अगर अपने मन मना लिया कि अगले महीने मुझे ये काम करना है, तो उसका प्रसार करिए। तो व्हाट्सएप, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम पे और बाकी चीजों पे, सोशल मीडिया पे, या कॉलिंग करके आपके कुछ अच्छे कस्टमर अगर लगते हैं आपको, और फैमिली मेंबर्स के लोगों को जोड़िए। उनको बताइए मैं इतनी तारीख को, इतनी डेट को अपने ये बुटीक का शुभारंभ कर रही हूँ, तो आप लोग आइए, इनवाइट है, उनको बुलाइए। और जिस दिन आप ये खोलेंगे, उस सेटअप करेंगे, तो हो सकता है कि आपको कुछ खर्चा करना पड़े, क्योंकि वो आए हैं आपके पास आपके अच्छे काम के लिए। तो उस काम के लिए आप उनका मेहमान नवाजी जरूर कीजिए, कि ताकि उनको रिस्पांस अच्छा जाए, चाहे वो आपके घर के हो, चाहे अड़ोस पड़ोस के हो, चाहे आपके वो कस्टमर क्यों ना हो, दोस्त यार जितने भी हैं, सबके मतलब आवागमन करना बहुत जरूरी होता है। तो एक इन्वेस्ट ये जो होता है ना, थोड़ा सा क्विकली वाला, मेरी तरह बहुत सी वीडियो आप लोग देखते होंगे, कहीं ना कहीं जाते होंगे, किसी से सुनते होंगे कितना खर्चा है। तो देखिए, पहले तो आप माइंड सेट कर लीजिए, ये आप काम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और ये जो काम है कितने दिन तक करना है। देखिए, किसी की ये लगन होती है, किसी का ये ड्रीम होता है, किसी का ये ऐसे ही किसी ने बोला, मैंने सुन लिया, मैंने अपनी पैसे हैं मेरे पास, मेरे फादर के पास है, मेरे पास खुद के हैं, मदर के हैं, तो लगाया और वो काम कर दिया। तो वो काम मत करिएगा। किसी वीडियो को देख के समझने की कोशिश जरूर कीजिए, समझिए, ज्ञान लीजिए, और उस फील्ड पे उतरने से पहले आप माइंड सेट कर लीजिए कि आजीवन करना है। क्योंकि देखिए, जब आप कोई चीज की काम कर रहे होते हैं ना, कोई भी चीज खोल रहे होते हैं, तो वो 4 दिन के लिए नहीं खोल रहे होते, काफी इसमें इन्वेस्ट जा रहा है आपका। अगर आपका एक महीने में जो इन्वेस्ट लगा है 1.5, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, किस अकॉर्डिंग आप खोल रहे हैं, कितना मतलब परचेस कर रहे हैं सामान में या किसी चीज में, तो उसको डे टू डे उसकी बिलिंग और बाकी चीजें मैनेज कीजिए। आपको वो पैसे निकालने भी है, साल भर के अंदर निकालने हैं, 2 साल के अंदर निकालने हैं। और प्रॉफिट लॉस का जो एक है, वो मेंटेनेंस बहुत जरूरी होता है। तो वो मेंटेनेंस रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आप पता कर पाएंगे कि ये ग्रो किया कि नहीं किया। देखिए, बुटीक तो खोल लेंगे आप किसी के कहने से, किसी वीडियो के देखने से। सबसे बड़ी चीज होती है जो आप उसमें टाइम दे रहे हैं, आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हुआ तो उसके कारण के पीछे आप हैं, उस कारण के पीछे आप है, आपकी मेहनत है, कहीं ना कहीं चूक हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है, एरिया गलत है या आपका वास्तुशास्त्र गलत है, ये भी चीज देखना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप जब ये सेटअप कर रहे हैं तो बहुत कुछ सोच समझ के कीजिए, क्योंकि इसमें काफी अच्छा इन्वेस्ट होने वाला है। और ज्यादा से ज्यादा मैं यही कहूंगी कि जैसे मैंने आपसे बोला कि इंट्रोडक्शन में हम बात कर रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में मैंने सारी चीजें आपको बता दी, 5 ट्रिकें जो बता दी आपकी बुटीक खोलने के लिए जरूरी है।
इंट्रोडक्शन में आप क्यों बुटीक है, सिलाई से ऊपर क्यों है, क्योंकि इसका अच्छा खासा खर्चा है और आप क्योंकि कस्टमर की रिक्वायर्ड पे सारी चीजें बना रहे होते हैं। और कुछ टिप्स जो थी और ट्रिक्स थी वो सारी मैंने आपको दे दी है। एक, आप इस काम को करने से पहले 10 बार सोचिए ये आप काम कर क्यों रहे हैं और कितने दिन के लिए कर रहे हैं, कैसे करना है, कैसे प्रॉफिट लेना है और इस काम से हमें क्या मिलने वाला है। अगर आपका ड्रीम्स है तो आई होप ये सारी जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं और जो चीज मैंने आपको समझाई है तो आप आगे तक की इस पे अमल करेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट, आप कोई भी काम करें, इस फील्ड से लेकर किसी भी बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं तो उसका डे टू डे जो आप डाटा तैयार करते हैं, जो भी परचेस होता है, एक्सटर्नल होता है, सारी चीजें लिखिए, उसको समझिए। तो जो जो गलतियां बताई हैं कि गलती ना हो तो वो फ्यूचर में आप मत कीजिएगा। आई होप आप इन सब बातों से अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके के बुटीक खोलने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरी बताई बातें आपके लिए सुझाव जो है, जो क्लास में आज हमने सीखा, जो जाना अच्छा लगा, तो आगे नेक्स्ट क्लास में भी जानने के लिए तैयार रहिएगा। आई होप आप अगर बिजनेस करने जा रहे हैं, बुटीक मैनेजमेंट खोले हैं या खोलने जा रहे हैं, दोनों बातों में अंतर है। अगर आप लॉस में हैं बुटीक खोलने के बाद, तो अगर इन बातों को बताने के बाद आपने अभी तक फोकस नहीं किया तो फोकस कीजिए, इन चीजों को अमल कीजिए। और जो लोग खोलने जा रहे हैं तो उनके लिए ये है कि इन बातों को ऊपर रख के तब अपना बिजनेस कीजिए। बुटीक मैनेजमेंट के कोर्स में हम पढ़ने वाले हैं 5 तरीके के बिजनेस के बारे में। हेलो एवरीवन, बुटीक मैनेजमेंट कोर्स के सेकंड चैप्टर हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ बिजनेस के बारे में, टाइप ऑफ बिजनेस या टाइप ऑफ बुटीक के बारे में। तो देखिए कितने प्रकार के बुटीक होते हैं उनके बारे में आज हम जान लेते हैं। तो जल्दी से पेन कॉपी उठा लीजिए और नोट करना शुरू कीजिए कि आप किस तरीके का बुटीक खोलना चाहते हैं। अगर आपको सिलाई आती है तो ये आपके लिए बहुत ही काम आने वाली वीडियो है और साथ ही साथ आपको लर्न भी करना होगा कि किस तरीके के बुटीक होते हैं। तो बुटीक मैनेजमेंट कोर्स से आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। तो फ्री में ये जो एजुकेशन मिल रही है आप इसे लेना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो आगे बढ़ाते हैं। टाइप ऑफ बुटीक बिजनेस, फर्स्ट हमारा है सोल या सेल्फ, दूसरे पे आता है पार्टनरशिप, तीसरा फ्रेंचाइजी, चौथा कंपनी, पांचवा लिमिटेड। तो देखिए ये 5 तरीके के जो बिजनेस प्लान है इनको बहुत ज्यादा ही समझना जरूरी है। तो चलिए अब इनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया सोल या सेल्फ, ये बात से ही साबित हो जाता है कि ये एक तरीके का सेल्फ बिजनेस है। अगर हम कोई बुटीक खोलते हैं जिसके ओनर हम खुद ही हैं और सारे डिसीजन हम ही लेते हैं, इस तरीके के बिजनेस में आपको लाभ तो मिलता ही मिलता है, साथ में लॉस होने पे आपको ये सारे नुकसान झेलने होते हैं। जैसा कि आप एक ओनर है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, और आपने एक बुटीक खोला तो वहाँ पे आपको क्या है, बुटीक के सारे रख रखाव तो देखने ही देखने हैं, सारा भी डेकोरेशन का सामान है या जितनी भी मशीन टूल्स है और बाकी सारी चीजें हैं तो आप मैनेज करते हैं। और आप ही फाइनेंस का ही, अगर आप लोन लेते हैं, फाइनेंस लेते हैं, वो भी आप ही कंप्लीट करते हैं। अगर आपने बुटीक छोटे स्तर से खोला है तो आप सेल्फ बिजनेस करने के लिए बेटर है, जहाँ पे आप अगर लोन नहीं लेते हैं या किसी से कर्जा नहीं लेते हैं तो ये सेल्फ बिजनेस काम करने में अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे ग्रो होगी वैसे वैसे आपको एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है, एम्प्लॉयज में यहाँ पे आपको सैलरी देनी पड़ती है, तब ये काम आपके लिए थोड़ा दिक्कत खड़ा कर देता है। अगर मान लिया आपकी बुटीक में कम कस्टमर आते हैं तो भी आपको पेमेंट उनको बराबर करना होता है। और इस तरीके से वर्क करते समय आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि सारे टूल्स समय पे है, मौजूद है या नहीं है, अकाउंट्स का है, फाइनेंस का है, जितना कुछ है इसका सारी चीजें आप ही को खर्चा उठाना पड़ता है और साथ ही साथ इसके सारे ही टेंशन आपके ऊपर हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जितना छोटा बिजनेस में किया जाए तो अच्छा होता है, सेल्फ पे किया जाए तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपको जहाँ सेल्फ में प्रॉफिट मिलता है वहीं पे कई चीजें आपको देखने को मिलेगी नुकसान में। जैसा कि अगर आपने लोन ले लिया और इसको शोरूम से या किसी बड़ी जगह पे खोलते हैं तो सारे कागज या सारी चीजें आपको अपने नाम पे बनाना होता है और साथ ही साथ इसके खर्चे में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना होता है। कहीं से भी करें आपके ऊपर एक बहुत बड़ा लेवल का बर्डन होता है। तो अगर आप बड़े स्तर पे खोल रहे हैं आप पार्टनरशिप पे ध्यान दें। अगर सेल्फ में खोल रहे हैं तो एक छोटा बुटीक खोलने के लिए सेल्फ बिजनेस बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है।
अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आप दो लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं, दोनों ही लोग भागीदारी बराबर से करते हैं, जहाँ पे उनको पैसे के साथ साथ तो भागीदारी लेनी ही होती है और डिसीजन भी लेना होता है। इसके सारे फायदे मिलते हैं कि आप जब कभी किसी से लोन लेते हैं उसमें बराबर की भागीदारी होती है और आपका बर्डन कम हो जाता है। आपको ये फायदा तो मिलता ही मिलता है, साथ में एक नुकसान आपको बहुत ज्यादा होता है। अगर आप कोई डिसीजन बनाते हैं और उस डिसीजन पे दूसरा एग्री नहीं होता है तो आपके लिए ये एक नुकसानदायक सौदा हो जाता है। पार्टनरशिप की सोचते हैं बिजनेस करने की तो आप सबसे पहले एक दूसरे के साथ साथ मिलकर काम करने का विश्वास बनाते हैं और दूसरा रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही जरूरी होता है और दोनों पार्टनर के नाम होते हैं, जिससे आगे भविष्य में कोई भी नुकसान कंपनी को होता है तो दोनों लोग बराबर से भागीदारी करते हैं। इससे एक खतरा कम होता है कि फ्रेंचाइजी। तीसरे टाइप के बिजनेस में हम ब्रांड के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पे एक ब्रांड से हम बुटीक को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, पेंटालून एक अच्छा ब्रांड है, इसका भारत में भी नाम है और विदेशों में भी नाम है। तो चलिए हम उनसे टाई अप कर लेते हैं। जैसे आपने उनसे टाई अप किया और टाई अप करने पे उनकी रूल्स और टर्म्स और कंडीशन मान ली, तो यहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। कोई भी आपको हेडेक नहीं लेनी होती है, ना ही कोई आपको डेकोरेशन का मतलब कि ये प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ये सेल होगा कि नहीं मार्केट में, इसकी झंझट आपके सर से उतर जाती है। क्योंकि ये पेंटालून एक ब्रांड बन चुका है, पूरे विश्व से लेकर सभी लोग जानते हैं, तो आपको ग्राहक को अट्रैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी है। फ्रेंचाइजी से आपको एक फायदा तो हो जाता है कि आपके ऊपर कोई तरह का बर्डन नहीं होता है, लेकिन एक लिमिटेड होता है जहाँ पे आप उनके लिमिट से बंधे होते हैं कि आप इतना ही कॉस्ट कमाएंगे। और साथ ही साथ आपको एक नुकसान और हो जाता है कि आप अपने ग्रो नहीं कर पाते, अपने नाम का ब्रांड नहीं बना पाते हैं। ये दूसरे की कंपनी को आप आगे तक ले जाते हैं, आप उससे पैसा तो कमा सकते हैं लेकिन नाम नहीं कमा सकते हैं। चौथे बिजनेस की बात कर लेते हैं, कंपनी एक तरीके का एक नाम हो गया, बहुत बड़ा ब्रांड हो गया। आपने किसी तरीके की अपनी एक कंपनी बनाई जहाँ पे आपके एम्प्लॉयज भी हैं, सारे वर्कर भी है, आपका एक लोगो बना, आपका एक नाम बना। कंपनी बनाने में आप पार्टनरशिप भी कर सकते हैं और सेल्फ भी कर सकते हैं। कंपनी बनाते समय आपको कुछ रजिस्ट्रेशन के साथ साथ अपने सर्टिफिकेट भी लगाने होते हैं कि आप कंपनी के नाम से ही समझ रहे होंगे कि एक बड़ा ही स्तर का काम है, बहुत ही बड़ी श्रेणी में काम करना। तो कंपनी बनाते समय आप सेल्फ भी कर सकते हैं और पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं, जिसमें आपको एक ब्रांड के ऊपर ध्यान देना था। जो आपके नाम का लोगो बना है उसको बढ़ाना होता है, जिसके लिए एडवर्टाइजमेंट करना होता है, जिसके लिए आपको मार्केट बनाना पड़ता है। लेकिन वहाँ पे एक रूल आपके ऊपर फॉलो होता है कि आप बड़े स्तर पे पैसा लेते हैं और उसका इतना टाइम पे एग्रीमेंट करके इतने से इतने टाइम पे कंपनी को खड़ा करना है, आपको बनाना है, नाम बनाना है या उसको ग्रो करना है। 3 से 4 साल का एक टाइम होता है जिसमें आप अपनी कंपनी को बिल्ड करते हैं, एम्प्लॉयज रखते हैं, काफी अच्छा पैसा जाता है। वो लॉस में जाए चाहे प्रॉफिट में, आपको एम्प्लॉयज को पैसे देने होते हैं, लेकिन उसमें किसी भी एम्प्लॉयज को फ्रीडम नहीं होती, वो बिना आपके पीछे कुछ भी नहीं कर सकते। ये एक बड़े स्तर का काम होता है जिसमें काफी लागत लगती है। तो कंपनी को शेयर होल्डर द्वारा चलाया जाता है और साथ ही कंपनी एक ब्रांड के नाम से भी जाना जाता है और कंपनी को बहुत ही ज्यादा लोग मिलकर चलाते हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया ही था। और आगे इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करते हैं। कंपनी के 2 भाग होते हैं, प्राइवेट कंपनी और दूसरा है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी के बारे में चलिए डिटेल से जानते हैं। प्राइवेट कंपनी को चलाने के लिए 2 बोर्ड मेंबरशिप की जरूरत पड़ती है और साथ ही साथ इसका जो फाइनेंस है वो इन्हीं 2 बोर्ड मेंबर्स के जरिए साझा किया जाता है। प्राइवेट कंपनी को बहुत जल्द ही शुरू किया जा सकता है, इसमें कोई भी ज्यादा रुकावट नहीं आती है। प्राइवेट कंपनी को चलाने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट की जरूरत पड़ती है और साथ ही साथ इसकी मार्केटिंग भी करनी पड़ती है। आई होप आपकी बुटीक मैनेजमेंट कोर्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो और साथ ही साथ आपके बुटीक के स्टार्ट के लिए भी अच्छी साबित हो। अगर आप ये रूल्स फॉलो करते हैं या बुटीक में लॉस में हो या बुटीक को और आगे ग्रो करना चाहते हैं तो इस वीडियो के जरिए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और साथ ही साथ अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं। क्या होता है पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी से हमें क्या फायदा मिलने वाला है बुटीक में? पब्लिक कंपनी के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है। पब्लिक कंपनी में 7 से ज्यादा बोर्ड मेंबर्स हो सकते हैं और साथ ही साथ इसमें टैक्स फाइल नहीं करना होता है। पब्लिक कंपनी में अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई आप नहीं करते हैं, इसके जिम्मेदार आप नहीं होते हैं। ज्यादा मेंबर्स होने की वजह से आपके ऊपर फाइनेंस का ज्यादा लोड नहीं होता है और सभी लोग इसकी भरपाई बराबर से हैं। पब्लिक कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होता है, टर्म्स ऑफ कंडीशन होती है जिसे आपको मानना होता है और तब ही आप उनके फॉर्म को फुलफिल कर सकते हैं।
पब्लिक कंपनी में ज्यादा मेंबर्स होने की वजह से इसका कोई डिसीजन जो होता है ना वो बहुत जल्दी नहीं आता है, इसमें बहुत लॉन्ग जाता है। पब्लिक कंपनी में मेंबर्स ज्यादा होने की वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है तो इसका इफेक्ट कंपनी के ऊपर नहीं पड़ता है और साथ ही साथ इसका प्रोडक्शन भी बहुत बड़े स्तर पे किया जाता है। अपने बिजनेस को रन करा सकते हैं। अभी तक तो हमने 4 बिजनेस मॉडल के बारे में पढ़ा। चलिए चलते हैं हम अपने 5वें बिजनेस मॉडल की ओर कि हम अपने बुटीक को और अच्छे से रन करा सकें। लिमिटेड लायबिलिटी में कॉर्पोरेशन की तरफ से हमें काफी सपोर्ट मिलता है और हमें टैक्स में भी काफी हद तक की सपोर्ट दिया जाता है। अगर कोई बिजनेस में नुकसान होता है तो इसका जिम्मेदार बिजनेस ओनर नहीं होता है। लिमिटेड लायबिलिटी में कुछ रूल्स और फॉर्मेलिटीज होती है जिसे हमें मानना बहुत जरूरी होता है। हर पार्टनर का हक होता है कि वो कितना परसेंटेज फाइनेंस में देना चाहता है या नहीं। इसमें बिजनेस की तरह आपको टैक्स फाइल नहीं करना होता है और इसमें टैक्स फाइल की कई वैरायटी भी मिल जाती है। इसकी एक खूबी होती है, इसमें बहुत सारे ऑनर होने की वजह से बिजनेस में अगर कोई लॉस होता है तो आपके ऊपर पूरा का पूरा बर्डन नहीं आता है और न ही किसी तरीके का रिस्क सारा आपको उठाना होता है। इसमें आपको एक नुकसान होता है कि आप कंपनी को ऑपरेट नहीं कर सकते और साथ ही साथ आपको कई सारे फॉर्मेलिटीज फॉर्म भरने होते हैं और बहुत सारी आईडीज की जरूरत पड़ती है। तो हमने यहाँ जाना लिमिटेड लायबिलिटी के बारे में। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फाइनली हमने 5 तरीके के बिजनेस मॉडल के बारे में जाना या कितने प्रकार के बुटीक होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें जाके देखिए और समझिए इन 5 तरीके के बिजनेस मॉडल के बारे में। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके चलिएगा और लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस तरीके के बिजनेस मॉडल के बारे में पता